हेलो डॉक्टर्स, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, अपर लिम्ब। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेड एंड नेक। इसके कुछ टॉपिक हमने एम्ब्रियोलॉजी में भी डिस्कस करें, वो रिपीट यहाँ नहीं करेंगे, जैसे कि फेरेंजियल आर्चेस। कुछ 2-3 टॉपिक है वो हमने न्यूरोनाट में भी कवर किए हैं, ओके। और कुछ टॉपिक है जैसे आई के रिलेटेड और नोज के रिलेटेड, वो ईएनटी और ऑप्थेल में हम कवर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम सारी क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करेंगे। क्रेनियल नर्व 1 में इतना कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है शॉर्टेस्ट लेंथ की होती है, ओके। सेकेंड हम बात करेंगे इसको ऑप्थेल में। थर्ड जो ओक्यूलोमोटर है वो आपको याद रखना है, जो हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल से आती है, ओके। मिड ब्रेन से अराइज होती है और लेवल सुपीरियर कॉलिकुलस, ये याद रखना है। इसके 2 न्यूक्लियस है ओक्यूलोमोटर के। एक तो एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस है जो जनरल विसरल एफरेंट ले जाएगा, और एक है ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जो जनरल सोमेटिक एफरेंट ले जाएगा, ओके। अब ये कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं आप देख लीजिए। लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियर, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक। जो आईबॉल की मसल है ना, वो सोमेटिक है ना, और मोटर सप्लाई है। जबकि विसरल में क्या क्या आएगा, जनरल विसरल में कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिली एंड सिलियरी मसल, ओके। तो दोनों न्यूक्लियस याद रखने हैं, दोनों के ट्रैक याद रखने हैं। ये ट्रैक डिस्कस कर लिए हमने न्यूरोनाट में। लेसन अगर होता है कोई क्रेनियल नर्व थर्ड का, तो डाउन एंड आउट आई होगी, ओके, क्योंकि क्रेनियल नर्व 4 और 6 का अनअपोज रिएक्शन होगा। टोसिस होगी क्योंकि लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियर जो है वो आईलिड को ऊपर नहीं खींच पाएगी। फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल होगी क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो प्यूपिल को डायलेट करेंगे, ओके। और इसमें ओक्यूलोमोटर का कोई एक्शन हो नहीं पाएगा। अब बात करते हैं क्रेनियल नर्व 4 की। तो ऐसी अकेली ऐसी नर्व है जो डोर्सल एग्जिट करती है, ओके। ये हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी पूछ सकते हैं। लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व है और थिनेस्ट है। ट्रोक्लियर न्यूक्लियस इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे होता है। हर बार सुपीरियर कॉलिकुलस थर्ड का भी पूछते हैं, हो सकता है किसी बार उनका मन हो ट्रोक्लियर का पूछ दे, और इन्फीरियर कॉलिकुलस लेवल है इसका। कॉन्ट्रालेटरल इनर्वेशन होता है, ये याद रखना है। राइट ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, जो राइट साइड का ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है ना, वो लेफ्ट ट्रोक्लियर नर्व को ओरिजिन करता है, ठीक है। वहाँ से पीछे से ही दूसरी ओर चल जाती है, ओके। जैसे एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये जैसे अगर ये राइट का है तो वो लेफ्ट वाली बनाएगा और राइट की ये से, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर लीजन होता है कोई, इन लीजन वेंट्रिकल डिप्लोमा, वर्टिकल डिप्लोमा वाइल रीडिंग, और हेड थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा कॉन्ट्रालेटरल। ये 2 ही चीज़ें मिलेगी आपको इसके लीजन में। टेस्ट की बात करें हम, तो हम पेशेंट को अपने टिप, उसकी नोज़ की टिप तक देखने का बोलेंगे, ओके। क्योंकि SO4 होता है ना, कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है, उसके हिसाब से आई मूवमेंट टिप नोज़ तक नहीं कर पाएगा वो। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ में इतना सवाल नहीं आते, पर 5वीं में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी 3 ब्रांचेस होती है, ओके। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। सबसे पहले ऑप्थेल्मिक का बात करेंगे तो SOF से पास होती है। सप्लाई कहाँ पे है, स्किन, फोरहेड एंड टिप, ओके। मोस्टली सेंसरी सप्लाई इसकी, ओके। और आपने वो एक इमेज देखी होगी, अपर पार्ट जो है वो ऑप्थेल्मिक का होता है, बीच वाला मैक्सिलरी का, नीचे वाला मैंडिबुलर का, वो याद रखना है। इसकी भी ब्रांचेस आपको याद रखनी है, लेक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी, ओके। ये सब का सुपीरियर और बैटल फिशर है, ओके। ब्रांच लेक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी है ना, ये सारी सेंसरी इसकी ब्रांचेस हैं। नेजोसिलियरी पे क्वेश्चन आया था कि सब कॉर्निया की सप्लाई कौन करता है, तो नेजोसिलियरी करती है, ये याद रखना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 5th जो क्रेनियल नर्व है वो मोस्टली गैंग्लियन के बाद के दूसरों के फाइबर कैरी करती है। जैसे कि यहाँ पे ओक्यूलोमोटर नर्व है ना, ओक्यूलोमोटर नर्व है, ये आ रही, वो सिलियरी गैंग्लियन पे रुक जाएगी। इसके फाइबर जो ले जाएगा ना ओक्यूलोमोटर के, वो नेजोसिलियरी ले जाएगी, स्फिंक्टर प्यूपिली और सिलियरी में, है ना। इसके कुछ फाइबर होंगे, ओके, जो इस नर्व के अंदर ही मिक्स होके जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको टोपोग्राफिक नर्व बोलते हैं, ओके। ये शायद मैंने न्यूरोनाट में भी आपको डिस्कस करके बताया मैंने। मैक्सिलरी की भी बात करेंगे तो यहाँ से 7th क्रेनियल नर्व आएगी, जो कि टेरिगोपेलेटन गैंग्लियो तक आएगी। उसके बाद मैक्सिलरी नर्व की कोई ब्रांच आएगी, वो लेक्राइमल, नेजल और पेलेटन ग्लैंड को सप्लाई करेगी।
मैक्सिलरी कहाँ से पास होता है, तो रोटेंडम से पास होता है, ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। कैरीज पेन ऑफ अपर टीथ का पेन सेंसेशन भी मैक्सिलरी। लोअर टीथ मैंडिबुलर आ जाएगा फिर। मैंडिबुलर कैरी लोअर टीथ पेन एंड पासिस थ्रू फोराम एंड ओवल, पता ही है। ओके, मेल इसकी ट्रिक थी याद रखने के लिए। अब आप मैंडिबुलर का देख सकते हो सेंसरी और मोटर सप्लाई। ओके, आपको इमेज पे ध्यान दीजिए ना। जो मोटर वाला है वो कहाँ जा रहा है, टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर पैलेटाइन, मीडियल टेरिगोइड पे। ओके, ओटिक गैंग्लियन भी यहीं पे आ रहा है, और नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, डायरेक्ट नर्व। अब बात करेंगे पूरा सेंसरी सप्लाई, इसकी ब्रांच बक्कल है ना। उसके बाद लिंगुअल नर्व, इसकी ब्रांच है जिस पे कोडा टिम्पेनाई मिक्स कर रही है ना। ओके, देन इन्फीरियर एल्वुलर है, देन ओरिको टेम्पोरल है पीछे। तो एक बार इमेज एक बार ध्यान से देख लेना इसकी ब्रांचेस का। ओटिक गैंग्लियन की अब बात करेंगे। ओटिक गैंग्लियन में फंक्शनल नर्व जो पीछे से फाइबर लेके आ रही है वो ग्लोसोफेरेंजियल है, ठीक है। आगे टॉपिकल कौन है, मैंडिबुलर, और सप्लाई कहाँ पे करेगी, पैरोटिड को। तो इसलिए कभी भी आया पैरोटिड को सप्लाई कौन करेगा, तो वो ग्लोसोफेरेंजियल करती है, ना कि मैंडिबुलर। ओके, एक ही ऐसी ग्लैंड है जिसको ग्लोसोफेरेंजियल, बाकी ग्लैंड्स को कौन कर रहा था, फिश ये सेवेंथ नर्व। ओके, लेक्राइमल, नेसल, पैलेटाइन। एक और है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जिसका फंक्शनल कौन है, फेशियल है। टोपोग्राफी कौन सी है, लिंगुअल नर्व। सप्लाई किसको करेगी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल से लगेगी। मतलब सारी ही सलाइवरी ग्लैंड मोस्टली फेशियल से सप्लाई है, एक्सेप्ट पैरोटिड जो कि सप्लाई है ग्लोसोफेरेंजियल से। तो हमेशा आपको पैरोटिड का पूछेंगे, ग्लोसोफेरेंजियल सप्लाई। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है मसल ऑफ मेस्टिकेशन। हर बार एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आज से डेवलप हो रहा है, इसीलिए सप्लाई कौन करेगा इसको, मैंडिबुलर नर्व करेगी। 8 मसल है, 3 एलिवेटर, 3 डिप्रेसर, 2 टेंसर। एलिवेटर्स कौन कौन से, मैसेटर ऊपर करेगी, टेम्पोरल्स और मीडियल टेरिगोइड। डिप्रेसर कौन है, माइलोहाइड, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड लेटरल टेरिगोइड। लेटरल टेरिगोइड इज चीफ डिप्रेसर, ठीक है। इनको सप्लाई करते हैं इन्फीरियर एल्वुलर नर्व। ओके, ये ब्रांच है मैंडिबुलर की ही। 2 टेंसर है, टेंसर टिम्पेनाई, ठीक है, जो कि डिक्रीज करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, टेंसर पैलेटाइन। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली सारी मसल इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक बार अटैचमेंट याद रखना है। टेम्पोरलिस कहाँ पे अटैच होती है, तो कोरोनॉइड प्रोसेस पे। ओके, लेटरल टेरिगोइड टेरिगोइड फोसा पे। मीडियल टेरिगोइड रेमस ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, मीडियल साइड में, ये ध्यान रखना है। ओके, लेटरल साइड पे कौन है, मैसेटर। तो इनके अटैचमेंट आपसे पूछ सकते हैं। एक बार डाइगेस्ट्रिक मसल की देख सकते हो आप, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली। सुपीरियर बोली ऑफ अमाहाइड, थायराइड, माइलोहाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारी 5th नाउ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 6 पे, एब्डुसेन पे, और जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं है। पोंटोमेड्युलरी जंक्शन से ओरिजिन होता है, याद रखना है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से और लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी। लीजन अगर हो जाएगा तो मीडियल स्क्विंट हो जाएगा। सिंपल है, इस नाव में इतना ध्यान भी नहीं देना है। 7th नाव का कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको डिटेल में हमें डिस्कस करेंगे। 7th नाव के न्यूक्लियस है 3, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरिस, न्यूक्लियस सलाइवरी सुपीरियरिस, मोटर न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये किसके सराउंड करता है, फेशियल कॉलिकुलस जो होता है ना, वो 6th नाव के अराउंड ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है। ये इंट्राक्रेनियल पोर्शन है, सिर्फ क्रेनियल के अंदर। सेकेंड कौन सा है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल का पोर्शन है। फिर थर्ड ए है, थर्ड बी है, थर्ड सी है। फर्स्ट कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब जो लेब्रेंथल सेगमेंट है, फिर टर्न लेता है जिसको हम फर्स्ट जिनु बोलते हैं। फिर सेकेंड बी है, फिर सेकेंड जिनु है, थर्ड बी है। देन वर्टिकल मेस्टोइड सेगमेंट है जिसको थर्ड सी है, और उसके बाद से स्टाइलोमोस्टेट फेरोमिन से पास हो जाएगी। अब हम याद करेंगे ब्रांचेस का। तो फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड एयर से कोई ब्रांच नहीं। फर्स्ट जिनु से है सुपीरियर पेट्रोसल नाव, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेसर पेट्रोसल, एक्सटर पेट्रोसल को आप भूल जाइए, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है ना। सुपीरियर पेट्रोसल, लेसर पेट्रोसल, एक्सटर्नल पेट्रोसल। मेन कौन है, सुपीरियर पेट्रोसल। सेकेंड टर्न जो था ना, वहाँ से नर्व टू स्टेपिडियस।
और थर्ड सी से क्या है, कोडा टिम्पेनाई। और सुपीरियर पेट्रोसल को ही हम ग्रेटर पेट्रोसल बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। ये फेशियल नर्व की ब्रांच है सुपीरियर पेट्रोसल। फिर सिंपैथेटिक फाइबर इंटरनल कैरोटिड से आते हैं जो कि एक नर्व बनाते हैं डीप पेट्रोसल, वो मिक्स होती है और वीडियन नर्व बनाती है जो कि वीडियन कैनाल में जाती है, टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन में फ्यूज़ होती है, उसके बाद लेक्राइमल नेजल ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक है। ये फ़ोटो भी शायद, ये वाला फोटो, ये पिक भी मैंने न्यूरल आर्ट में भी आपको बताया था, ओके। ये फोरामेन लेसिरम है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इससे सिंपैथेटिक फाइबर से डीप पेट्रोसल नर्व जा रही है, देन सुपीरियर पेट्रोसल ऊपर से आ रही है, यहाँ टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन है, ओके, और ये सप्लाई कर रहा है लेक्राइमल और नेजल, ठीक है। कोडा टिम्पेनाई एंटीरियर वॉल ऑफ ईयर से जाएगी इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, और किससे फ्यूज़ होगी, लिंगुअल नर्व, और कहाँ पे रिले करेगी ये, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। 8 तो हमने बता चुके हैं, हम ENT में पढ़ेंगे, ओके। 9th की बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व 9th की, जो कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से, टिम्पेनिक प्लेक्सस पे होता है, उसके बाद ये फेशियल नर्व की ब्रांच आ जाती है जिसे हम लेसर पेट्रोसल बोलते हैं, ठीक है। वो हमने ऊपर बोला था कि ज़्यादा याद करोगे तो कन्फ्यूज़न है ना। ये बीच में फेशियल नर्व आ गई है, फोरामेन ओवल से पास होता है और टी गैंग्लियन में जाएगा, सप्लाई किसको करेगा, पैरोटिड को, स्वेट ग्लैंड को, ओरिकोटेम्पुलर नर्व को। फिर इसकी मोटर सप्लाई स्टाइलोफेरिंजिस पे, टॉन्सिल का ध्यान रखना आपको, है ना। ये पूछते हैं कि टॉन्सिल की सर्जरी करी तो कौन सी नर्व सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है, तो ग्लोसोफेरिंजियल की। पोस्टीरियर 1/3 सप्लाई करती है टेस्ट सेंसेशन में, कैरोटिड बॉडी और साइनस पे भी इसके फाइबर जाएंगे। फ्रे सिंड्रोम, ओरिकोटेम्पोरल नर्व सिंड्रोम, ये याद करना है, ड्यू टू इंजरी ऑफ ओरिकोटेम्पोरल नर्व ड्यूरिंग पेरिडेक्टोमी, गस्टेटरी स्वेटिंग होकर वाइल टेकिंग फूड, ठीक है। बात करते हैं क्रेनियल नर्व 10 की। क्रेनियल नर्व से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं और हर बार कन्फ्यूज़न होती है ना, तो इस नोट्स के जो है आप प्रिंट आउट निकालो, सिर्फ यही पढ़ो, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितना ज़्यादा इधर उधर से आप इसकी ब्रांचेस उसकी ब्रांचेस याद करोगे ना, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। क्रेनियल नर्व 10 पे आते हैं। वेगस नर्व, न्यूक्लियस एम्बिगुअस इसका याद रखना है, ठीक है। 9, 10, 11 तीनों के फाइबर्स आते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं स्पीच और स्वेलिंग की मसल, ठीक है। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, चला जाता है उसमें, इनको मसल ऑफ स्पीच और स्वेलिंग खत्म हो जाती है वेलेनबर्ग सिंड्रोम में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जुगुलर फोरामेन, क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी भी नीचे से आ रही है, मेनिंजियल ब्रांच भी है, ओरिकोटेम्पोरल ब्रांच है, फेरिंजियल ब्रांच है। इसकी आपको सुपीरियर लेरिंजियल नर्व याद रखनी है, जिसकी इंटरनल एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, फिर आपको एक रिकरेंट लेरिंजियल नर्व याद रखनी है, कैरोटिड साइनस पे सप्लाई साइनस नर्व के थ्रू, और ये सबक्लेविन आर्टरी पे टर्न ले रही है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। सप्लाई क्या करता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, लेरिंग्स की सारी मसल एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम फेरिंजियल आर्च के टॉपिक में। 10th नर्व में बस आपको इतना याद रखना है। 12th की बात करें तो प्योर मोटर सप्लाई है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ अपर मेडुला, और एग्जिट कहाँ से करेगा, पिरामिड और ओलिव के बीच में से। टंग मसल को सप्लाई करता है एक्सेप्ट पेलेटोग्लोसस। राइट साइड हाइपोग्लोसल इंजरी होगी, इसका मतलब है कि राइट साइड की टंग डेविएट करेगी, टंग डेविएशन टू राइट साइड। रूल ऑफ 17 यहाँ पे याद रखना है आपको कि 12 + 7 17 होता है, 7 + 10 17 होता है। इनकी इंजरी होती है 12th नर्व की और 5th नर्व की ना, तो इप्सिलेटरल डैमेज करता है, जबकि 7th और 10th नर्व का जो भी होगा वो कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट होगा। सेफ्टी मसल टंग की कौन सी है, जीनियोग्लोसस। एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है अंसा सर्वाइकलिस। अंसा सर्वाइकलिस में आपको याद रखना है इन्फीरियर रूट C2 और C3 बनाइए, ओके, और सुपीरियर रूट C1 से आती है, बट क्रेनियल नर्व 12 की भी से ही होके पास होता है C1, ठीक है। एंटीरियर नेक मसल को सप्लाई करेगी, इन्फीरियर एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहेड, स्टर्नोहेड, थायरोहेड, जीनियोहेड।
ठीक है। C3, C4, C5 ये फ्रेनिक नर्व के रूट है। इसमें C4 भी मेन है। ओके, अगर सिर्फ C4, C3, C5 हो तो C4 टिक करना है। अब बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई की, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस बहुत ही मोस्टली कॉमनली आस्क्ड हुए। तो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच तो आपको याद रखनी है, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, उससे ब्रांच है सुपीरियर लेबियल, मैक्सिलरी, सुपीरियर टेम्पोरल, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, असेंडिंग फेरेंजियल। ठीक है, इमेज से याद रखो आप, ट्रिक भी याद रख सकते हो। शी ऑलवेज लाइक्स फ्रेंड्स ओवर पापा, सिस्टर एंड मामा। बाकी आप इमेज से याद रख सकते हो, सिंपल है इसकी। फेशियल की भी ब्रांचेस पूछ चुके हैं, सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल, लेटरल नेजल, एंगुलर, सबमेंटल, टॉन्सिलर, असेंडिंग पैलेटाइल। सब क्लेविन की तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, VIT, वर्टिब्रल, इंटरनल थोरेसिक, थायरॉइड सर्वाइकल ट्रंक, जिसकी ब्रांचेस है ट्रांसवर्स थोरेसिक, इंटरनल थायराइड और सुप्रास्केपुलर। टॉन्सिलर की आर्टेरियल सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंगुअल, जिसकी ब्रांच दिख रही है, फेशियल की ब्रांच है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन, ओके, असेंडिंग फेरेंजियल, मैक्सिलरी। किसल बेक्स प्लेक्सस ये ENT में हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, जिसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी ब्रांच है। स्फेनो पैलेटाइन आर्टरी है और ग्रेटर पैलेटाइन, जो कि मैक्सिलरी की ब्रांचेस है एक्सटर्नल कैरोटिड की। ये चारों मिलके लिटिल सेरियम बनाएंगे। फेशियल की भी ब्रांचेस सुपीरियर लेबियल, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसका भी रहेगा। मेन है स्फेनो पैलेटाइन आर्टरी। यहाँ पे स्काल्प्स की लेयर याद रखनी, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपिनेरिसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू, पेरिस्टियम, ये ट्रिक भी आपको याद होगी। स्काल्प, नेक के ट्रायंगल पूछ सकते हैं, ठीक है, डायगेस्ट्रिक मसल है, सबमैंडिबुलर, सबमेंडल ट्रायंगल, कैरोटिड, मस्कुलर, ऑक्सीपिटल और सबक्लेवियल, इनकी सारों की बाउंड्री, ठीक है। ये ओमोइड मसल है, स्टर्निक्यूलेटेड पीछे ट्रेपेजियस है, ये डायगेस्ट्रिक मसल है। इससे आप सारे मसल के बाउंड्री याद रख सकते हैं। कैरोटिड शीथ की बात करेंगे, कैरोटिड शीथ में इंपॉर्टेंट क्या है, इसके कंटेंट क्या है। कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर, वेगस, सिंपैथेटिक ट्रंक पीछे आएगा, अंसा सर्वाइकलिस आगे आएगा, कंटेंट में नहीं है, ठीक है। इतना याद रखोगे, इससे डिटेल में या और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टीलाइट गैंग्लियन ब्लॉक यहाँ पे देते हैं अगर रेनॉल्ड फिनोमेना। बात करते हैं कैवर्नस साइनस, ये टॉपिक हमने न्यूरल आर्ट में छोड़ दिया था, इसकी वजह से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन आ चुका कि मिडिल में क्या पास होती है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ओके। साइड में कौन सी है, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, ठीक है। एब्ड्यूसन, मैंडिबुलर नहीं है इसमें। इसके कंटेंट पूछ सकते हैं और मार्क करके आपको पूछ सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया वही मोस्टली पूछेंगे, ठीक है। अब नेक ऑफ फेशियल स्पेसिस में आपको ये इमेज ही याद रखनी है, ठीक है। प्री ट्रेकियल फेशिया दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ट्रेकिया के आगे ये मसल है। फिर एक बकोफेरेंजियल फेशिया है, ये रेड में जो है ना, ये है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, जो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, ओके, और पीछे ट्रेपेजियस ने इनको कवर करता है। ये है एलार फेशिया, देख सकते हो आप, ओके। और एक और है प्री वर्टिब्रल फेशिया। प्री वर्टिब्रल फेशिया और एलार फेशिया के बीच में कौन सा है, डेंजरस स्पेस, ठीक है, बकोफेरेंजियल फेशिया। प्री ट्रेकियल फेशिया प्रिवेंट्स अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ थायराइड, याद रखना। डेंजरस एरिया मैंने बताया एलार फेशिया और प्री वर्टिब्रल फेशिया के अंदर है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो मीडियास्टिनम तक स्प्रेड कर जाता है, इसलिए डेंजरस स्पेस है। अब हम बात करेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स की। थोड़ा सा गला ख़राब है तो आवाज़ हो सकता है आपको डिस्टर्ब लगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर बचे हैं। हमने पूरे हेड एंड नेक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरे कवर करते हैं। सिप्सन्स फेशिया का एक बार क्वेश्चन आया था, तो ज्वाइन किससे करता है, फर्स्ट रिब से, और C7 से आता है, ठीक है।
इसके अंदर एपाइकल पोर्शन ऑफ लंग है, इसके ऊपर से सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन जा रही है, याद रखना है। साइनस कौन सा एडल्ट तक ग्रो करता है, तो वो फ्रंटल है। ईयर लोब्यूल की सप्लाई याद रखनी है आपको, ग्रेटर ओलिक्यूल। आप एक बार ईयर लोब का सप्लाई भी है, सेंसरी सप्लाई देख लेना, पूछते हैं। ओके, कौन सा मैक्सिलरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता, तो वो स्फेनोइड है। कौन सी एक्सेप्ट कौन सा पियर्स नहीं करता है बक्सीनेटर को, तो बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, जो कि ऊपर से निकल जाता है, पास नहीं करता है। ठीक है, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया किसका है, तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट का कंटिन्यूएशन है। ओटिक गैंग्लियन के लोकेशन पूछी थी, एनाटॉमिकल लोकेशन, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कभी फिर से आ जाए क्वेश्चन तो याद रखना आपको। इसमें ये क्वेश्चन था कि इट इज़ लेटरल टू टेंसर, जो कि वो गलत था। ठीक है, इट इज़ मीडियल टू टेंसर ओली पेलाटिनी। बाकी भी याद रखते हैं, इन्फीरियर है फोरामेन ओवल से, लेटरल है मैंडिबुलर नर्व से, और एंटीरियर है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से। कभी पूछ सकते हैं फिर से, तो आपको याद रखना है। ओग्रीन लाइन पूछिए। ओके, पोस्टीरियर क्रिकोहेरिटनॉइड मसल पूछिए एक बार। ठीक है, वो आपको मसल दे दिए, उसमें पूछा ये कौन सी मसल है। ठीक है, और ये ओनली एबडक्टर है लेरिंग्स की। ठीक है, जो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, सबसे पीछे जो मसल आएगी ना वो यही है। इमेज में भी एक बार देख सकते हो। एंगल ऑफ जो को कौन सप्लाई करता है, तो ये ग्रेटर ओलिक्यूल। ठीक है, एक शेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, शेव करने पे फील नहीं हो रहा है, तो नर्व सप्लाई कौन करता है वहाँ पे, शेविंग एरिया पे ग्रेटर ओलिक्यूलर नर्व। एक और क्वेश्चन आया था कि सेंसरी इनर्वेशन वोकल कॉर्ड के ऊपर कौन करता है, तो वो है इंटरनल लेरिंजियल नर्व, जो कि ब्रांच है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की। और नीचे बिलो द वोकल कॉर्ड कौन सप्लाई करता है, तो वो है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एक और क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्ट्रिक्टर जो है ना, इनके बीच में क्या पास होता है, तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, इसके अंदर से क्या पास होता है, तो ये वाला क्वेश्चन था कि सुपीरियर और मिडिल के बीच में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व पास कर रही है। ठीक है, स्टाइलोफेरिंजियस भी पास कर रहा है। और बाकी पासेस क्या क्या हो रही हैं आप एक बार देख सकते हैं। जो क्वेश्चन किसका था, स्टाइलोफेरिंजियस और ग्लोसोफेरिंजियल का, ये मैंने बता ही दिया। ओपीडी विथ इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, इप्सिलेटरल ईयर चली जाती है, तो 9th क्रेनियल नर्व है। ओके, टिम्पेनिक है, ग्लोसोफेरिंजियल अफेक्ट होगी। विटनाल लिगामेंट किसको बोलते हैं, तो सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ आई है ये। गेलन एनास्टोमोसिस कौन बनाता है, तो रिकरेंट और एक इंटरनल गेलन एनास्टोमोसिस बनाते हैं। डेलम्फिन लिम्फ नोड क्या होते हैं, तो प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड होते हैं। फ्लोर इज इनक्लोज बाय डॉटेड लाइन इज मेड अप ऑफ, तो फ्लोर कौन बना रहा है, तो ये तो आप ऐसे ही बताते हैं, ट्रेपीजियस तो पीछे बनाता है, ये स्टेनोक्लेडोन तो आगे है, तो एक ही मसल बनी थी, तो स्प्लेनियस कैपिटिस ये मार्क करनी थी आपको, जो फ्लोर बनाती है। ओके, पोस्टीरियर ट्रायंगल का। कौन सा मूवमेंट मैंडिबल इन्वॉल्व इन इंफीरियर कंपार्टमेंट ऑफ टेम्पोरल मंडिबल जॉइंट, वो है एलिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट सप्लाई स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, वो है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और वार्टनर्स डंक लाइगेट करते हैं जब सब मैंडिबुलर एक्ससीशन होता है, उस प्रोसीजर में कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, तो वो है लिंगुअल नर्व। तो हमने ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ पूरा हेड एंड नेक सिर्फ 23 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इसके नोट्स आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना आप 8269538479 मेरा व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, थैंक यू।